मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी मतलब की जो मानसिकता है, जो उसका पारंपरिक कार्य शैली है उनकी, वह तो साइंटिफिक है ही नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने कल लैंड कन्वर्जन पोर्टल का शुभारंभ किया था। आज लैंड कन्वर्जन का महत्व के बारे में बताते हुए नजर आए। पोर्टल से क्या क्या बेनिफिट होने जा रहा है, इसकी सारी जानकारी देते हुए नजर आए मंत्री आलोक मेहता और कहा कि अब आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप अगर भूमि को उद्योग में बदलना चाहते हैं तो मात्र 10% राशि के जरिए आप यह भी काम कर सकते हैं। सारी जानकारी, भूमि से जुड़ी सारी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री आलोक मेहता। इसी के साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को लेकर कि अब बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया है, तो क्या इसका असर बिहार पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि मोहन यादव जो है वो यादव समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं यादव का पूरा वोट आरजेडी के साथ है। इसलिए यह सवाल आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक मेहता से किया गया कि क्या इसका असर बिहार पर देखने को मिलेगा। इसका जवाब देते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री आलोक मेहता, पहले आप वो सुने। की जा रही है। अच्छा सर, जिस तरीके से मध्य तो इससे आम जनता को काफ़ी सुविधा बढ़ रही है और उसके बावजूद बहुत सारी जगह है जहाँ पे कुछ हल्का फुल्का आपसी जो पारिवारिक विवाद है वो ज़्यादा अब आ रहा है। भाई में बंटवारा नहीं हुआ। अब बंटवारा तो राजस्व विभाग का मसला नहीं है, बंटवारा जो है वो सिविल कोर्ट का मामला है टाइटल का मामला है। वैसे केसेस भी आते हैं, तो वो जो जुडिशियल मामला है, जो सिविल कोर्ट का मामला है, वैसे केसेस भी जो हमारे पास आते हैं वो जानकारी के अभाव में आते हैं। हम उनको समझाकर और सिविल कोर्ट भेजते हैं। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा अब यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या लगता है इसका असर बिहार में देखने को मिलेगा? मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी मतलब की जो मानसिकता है, जो उसका पारंपरिक कार्य शैली है उनकी, वह तो साइंटिफिक है ही नहीं। और वह या तो वोट के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, धर्म का नाम लेते हैं, और अब जाति का भी नाम वोट के लिए ही लेने लगे हैं। सामाजिक न्याय जैसे शब्द से उनका कोई लेना देना नहीं है। और मुखौटा बनाकर किसी को भी बिठा दे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला? बिहार के लोग काफ़ी जागरूक हैं। क्या लगता है सर, इससे ओबीसी वोट बैंक में चंदमारी कर पाएगी? दूसरे प्रदेश का कोई एमवाई समीकरण महागठबंधन का नहीं है। महागठबंधन का समीकरण A to Z। किस तरह के मामले ज़्यादा आए थे? सुनवाई कार्यक्रम है, स्वाभाविक रूप से ज़मीन से हर परिवार का जुड़ाव होता है, तो ज़मीन संबंधी मामले थे। और कहीं कहीं मामले बहुत, अब जटिल मामले बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बहुत सारे सुधार किए गए हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर, और बहुत सारी व्यवस्था का ऑटोमेशन हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है लगातार। कल भी मैंने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस तरह से लगातार आम जनता की सुविधा के लिए हम उसको बढ़ा रहे हैं, ताकि आम जनता को यहाँ तक आने की आवश्यकता कम पड़े, तो या फिर ऑफिस दौड़ने की आवश्यकता कम पड़े, या फिर अब कानून संबंधी विभाग है, कानून से जुड़ा हुआ है, तो कानूनी प्रक्रिया को तो पूरा करना ही पड़ेगा। उसके लिए जो निर्धारित समय उतना तो लगेगा ही। अब लोग जल्दी कराने के चक्कर में भी बहुत जगह फंस जा रहे हैं, है ना। परेशानियों का सामना, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। अब जल्दी करेंगे, उसका गलत फ़ायदा उठा लेगा कोई। पदाधिकारी नहीं उठाए तो आसपास जो है ना, जिसके बारे में सूचना मिलती रहती है, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमने सिस्टम का ऑटोमेशन करना शुरू किया है और विभिन्न तरह के ऐप्स को डेवलप किए हैं, पोर्टल बनाए हैं। आने वाले दिनों में हम इंटीग्रेटेड सिस्टम बना रहे हैं, ताकि सारा काम लगभग घर बैठे लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी भी बहुत सारी जो प्रक्रिया है
उसको हम ऑनलाइन लोग कर सकते हैं। जैसे कि नक्शा घर पर मंगा सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर नक्शा आ जाएगा। करीब करीब 15 करोड़ दस्तावेज उनका डिजिटाइजेशन हो रहा है, जिसमें 10 करोड़ हो चुका, अब 5 करोड़ बचा हुआ है। अब समझ लीजिए कि इसके डिजिटाइजेशन के बाद कोई भी व्यक्ति अपना खतियान से लेकर और विभिन्न तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 27 तरह के डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन उपलब्ध करा सकते हैं। अभी कल हमने जो किया है वो कन्वर्शन, यानी कि कृषि भूमि को यदि औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करना है तो उसके लिए एक ऐप डेवलप मैंने किया है, लॉन्च किया है कि आप उसका 10% जो मार्केट वैल्यू है उसका 10% जमा कर दीजिए ऑनलाइन और जो डिटेल है उसको भर दीजिए ऑनलाइन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मंत्री आलोक मेहता, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी की जो मानसिकता है इससे सभी लोग परे हैं, सभी लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि बीजेपी की कार्यशैली क्या कुछ रही है, तो इससे बिहार पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। इसी के साथ साथ मंत्री आलोक मेहता ने कह दिया कि बीजेपी जो है वो वोट के लिए कुछ भी कर सकती है, कभी धर्म का उपयोग करती है तो कभी जाति का उपयोग करती है। अभी मोहन यादव का मुखौटा बनाकर अगर सामने खड़ा भी करती है तो इस पर बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए मंत्री आलोक मेहता। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।